Friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss important questions of Chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings, Class 12 History. So guys, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज आपको इसी तरह सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे एंड इन द एंड हम सैम्पल पेपर एंड प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे. सो डोंट मिस इट. ऑलराइट, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो काफी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं एंड हमारी उससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर. बट अगर जिन्होंने अभी तक चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं सो उनके लिए क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगने वाले हैं, बिकॉज आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा. सो डोंट वरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसमें जाके आप पहले चैप्टर कंप्लीट करें, देन उसके बाद आप ही क्वेश्चंस की वीडियो देखें. एंड जिन्होंने कर दिया है वेल एंड गुड, चैप्टर फिनिश होने के बाद हम ये क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं. ऑलराइट, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलिए, इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन. उन सबसे पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अराउंड 1 और 2 मार्क्स के होने वाले हैं. सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, दिस इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आप इनको नोट डाउन करो अच्छे से समझ के, और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इनके आंसर्स निकाल लोगे अच्छे से. एंड इनके ज्यादातर आंसर्स मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ाते में साथ साथ आपको बताए हुए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे. डोंट वरी, अभी जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं तो आपकी चैप्टर की रिवीजन हो जाए. एंड जब हमारी फाइनल बुक हो जाएगी कंप्लीट, देन हम अपनी सेकेंड बुक पे आएंगे, चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे एंड अगेन उनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. सो हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेजियोग्राफी? हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो ये टर्म देखी थी, काफी इजी है एंड इम्पोर्टेंट भी है. हेजियोग्राफी क्या होती है? ऐसे सेंट और रिलीजियस और स्पिरिचुअल सोल्स की, उनके बारे में बायोग्राफीज, उनको हेजियोग्राफी कहा जाता है. आपको बुक में मिल जाएगा एंड मेरी वीडियो में भी इसके पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द रूलर ऑफ भोपाल हु प्रिजर्व एंशिएंट साइट. तो हमें उन रूलर्स के नाम बताने हैं भोपाल के जिन्होंने एंशिएंट साइट, जो कि कौन सी थी, स्तूपा, उसको प्रिजर्व किया. सो रूलर का नाम आ जाएगा, बहुत इजी है. 2 बेगम्स हैं, बेगम ऑफ भोपाल, तो उनका नाम यहाँ पर आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द 5 वोव्स फाउंड इन टीचिंग ऑफ महावीरा. सो महावीरा जैनिज्म जो हमारा रिलीजन है उसकी टीचिंग में जो 5 वोव्स थे, इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट जिस पे फोकस करने को कहा था, वो कौन से थे? इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको वीडियो में भी बताया, तो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ स्तूपा? स्तूपा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर हमने स्तूपा के बारे में पढ़ा है, लेकिन बहुत शॉर्ट आंसर इसका लिखना है आपको, बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं कीजिएगा. मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको स्तूपा के बारे में लिखना होगा. जस्ट शॉर्ट इन्फो. ऑलराइट, हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट? लॉर्ड बुद्धा ने कहा एनलाइटमेंट अटेन की थी, उस जगह का नाम लिखना है. कौन सी जगह थी? वो थी बोध गया. ऑलराइट, जस्ट 1 वर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम क्या है आपको डिफाइन करना है. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम में डिफरेंस आ जाता है, तो आप उसमें पूरा बताओगे. एंड आप आंसर को अपने और ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हो, आप एक थोड़ा सा चार्ट टाइप का बना या कोई फिगर का यूज कर लो, शेप्स का, जिसमें आप लेवल वाइज उसमें बता सकते हो कि सबसे पहले कौन होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड ऑल, जो भी है आपको पता ही है. ठीक है, हो जाएगा. क्वेश्चन आसान है. क्वेश्चन नंबर 7. नेम द प्लेसेस एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्ध. लॉर्ड बुद्ध से जो जितने भी प्लेसेस एसोसिएटेड हैं उनके नाम लिखने हैं. जैसे कि अभी यहाँ पर ये जगह पूछी थी कहाँ पर उन्होंने एनलाइटमेंट की, अटेन किया. इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ लॉर्ड बुद्ध बॉर्न हुए, कहाँ उनकी डेथ हुई, एंड ये सारी बातें तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वाज द 23rd जैन तीर्थंकर? हमने जैनिज्म में देखा था जो टीचर्स होते हैं जो जैनिज्म के आइडिया को स्प्रेड करते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है. तो हमें बताना है 23rd तीर्थंकर कौन थे. एंड ये भी हो सकता है कि टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एंड उनमें से महावीरा जो थे वो लास्ट थे. ऑलराइट, फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट आपको पता होना चाहिए, इन्हीं में से आते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. सो ये क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने वीडियो में इसका आंसर बताया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9. हर्मिका इन अ स्तूपा मीन. स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है हमने देखा था अच्छे से, उसमें अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया हुआ था, हर्मिका, अंडा एंड बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, छतरी एक्सेट्रा. तो इनमें से हर्मिका जो था वो क्या था उसमें स्तूपा में, वो उसको लिखना है. सो ये हो जाएगा. इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको स्तूपा का इमेज दे देंगे एंड ABCD आपको मार्क कर दें, आपको उसमें लेबल करना होगा कि कौन सा पार्ट क्या नाम है. ऑलराइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. अगर आपके पास और क्वेश्चन हैं जो इनसे डिफरेंस हो तो आप मुझे बताइए, अगर आपको डाउट हो.
अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को उतारें, इनको सॉल्व करें, इनका आंसर ढूंढें, आपकी प्रैक्टिस होगी। सो ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनका आंसर ढूंढेंगे तो आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी चैप्टर की। अदरवाइज अगर मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देती, जस्ट आप कॉपी डाउन कर लेते एंड थोड़ा सा अपना बुक को रीडिंग करने में टाइम नहीं लगता, तो बुक की रीडिंग ज्यादा बेटर होती है। 12th स्टैंडर्ड में तो वैसे भी हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग ओनली। ऑलराइट, तो ये हो गया कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, ये हैं हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज द फेथ ऑफ अमरावती स्तूपा डिफरेंट फ्रॉम सांची स्तूपा? हमें एक्सप्लेन करना है। अमरावती स्तूपा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के रूलर की वजह से एंड कुछ फॉरेनर्स की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से वो नहीं बच पाया, उसको प्रिजर्व नहीं किया गया लाइक स्तूपा। तो काफी डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस आपको मेंशन करना है, थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा, एक्सप्लेन करने को बोला है इसमें, तो थोड़ा सा लॉन्ग होना है क्वेश्चन। ऑलराइट, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सांची स्तूपा। वही मैंने आपको बोला, स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में आ सकता है। सो इसके आपको फीचर्स को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से फीचर्स हैं स्ट्रक्चरल, कैसे कैसे इसको यूज किया गया है। इसमें आप वो भी यूज करेंगे कि यहाँ पर कल्चर्स भी बहुत से होते थे जो कि डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट स्टोरीज को डिपिक्ट करते थे। एंड पोर्शन तो आप बताओगे उसके पार्ट स्तूपा के। उसके अलावा आप गेटवे जो बनाए गए थे वो, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर एंड जितने भी आर्ट है वो आपको मेंशन करना होगा। ऑलराइट, हो जाएगा क्वेश्चन। अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो होगा ये, सो उसी अकॉर्डिंगली लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, समराइज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की सेंट्रल टीचिंग्स को आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टीचिंग्स तो जरूर आ जाती है, तो बुद्धिज्म की या जैनिज्म। सो इनको अच्छे से करना है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। इनकी टीचिंग्स के बारे में बताना है, किस किस पॉइंट पे इन्होंने फोकस किया है एंड जो जैनिज्म को फॉलो करते थे उन लोगों को क्या क्या करना होता था, किस तरीके से वो वर्ल्ड को देखते थे, इनमें से कौन कहता था कि वर्ल्ड इमेजिनरी है या रियल नहीं है, इस पे फोकस नहीं करना, मोक्ष, एंड वो किस तरीके से अपनी सोल को कहते थे कि गॉड से कनेक्ट करना है। सो ये सब बातें आपको इसमें लिखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ बेगम ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा एट सांची। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेगम ऑफ भोपाल का, इन्होंने स्तूपा को प्रिजर्व करके रखा सांची के। अदरवाइज आज अमरावती की तरह सांची का स्तूपा भी नहीं होता। तो इन्होंने किस तरीके से उस पर काम करवाया, देन जॉ मार्शल का उसमें अकाउंट उन्होंने पब्लिश करवाया, वहां पर म्यूजियम, होटल, ये जितने भी चीजें थी वहां पे बनवाई जस्ट फॉर स्तूपा। हमारे एंशिएंट टाइम की साइट का इम्पोर्टेंस उनको पता था, दैट्स वाई उनकी जितना भी रोल है आपको बताना होगा। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है एंड वीडियो में भी मैंने काफी एलेबोरेट करके आपको समझाया। सो वहां से आपको आंसर हो जाएगा। 12th स्टैंडर्ड में अपने स्टैंडर्ड में लिखना होता है, हमें अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना होता है। जस्ट हमें स्टोरी पता होनी चाहिए, मेन बैकग्राउंड पता होना चाहिए, एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस हाउ एंड व्हाई स्तूपा वर बिल्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इवन आपका ये तो बुक का टॉपिक भी बनता है एक टाइप के। जब हमने स्तूपास के बारे में पढ़ा था तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में आया था, वो क्यों बने, कब बने, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बनाना होगा। इवन आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्तूपा का थोड़ा सा रफ डायग्राम भी बना सकते हो, तो इससे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल यूज किया करो, ताकि आपके मार्क्स कटने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाएं। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताना, कमेंट में उनके क्वेश्चन नंबर्स बता देना, क्वेश्चन बता देना, देन मैं आपको उसके आंसर भी दे दूंगी, डोंट वरी। लेकिन फर्स्ट आप खुद इसको ढूंढो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मेन टीचिंग ऑफ बुद्ध। मैंने जैसे बताया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों की ही टीचिंग आ सकती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड बुद्ध की क्या टीचिंग थी, बुद्धिज्म में क्या होता था, मेन पॉइंट, मेन फोकस किस सब्जेक्ट पे था, तो ये सब आपको बताना है। टीचिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से 5-6 पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द स्तूपा एट सांची सर्वाइव बट नॉट एट अमरावती। हम जानते हैं अमरावती क्यों नहीं बचा, आज सर्वाइव क्यों नहीं करता एंड सांची क्यों करता है। इनका थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देना होगा, दोनों के बारे में बताना होगा, सांची के स्तूपा के बारे में एंड अमरावती स्तूपा के बारे में। ऑलराइट, हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा घुमा के बोल देते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट, हाउ डिड सिद्धार्थ केम टू बी नोन एज बुद्धा। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। पहले लॉर्ड बुद्ध को सिद्धार्थ कहते थे, तो उनको
सिद्धार्थ से वो बुद्ध कैसे बने। जब उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया तो उसके बाद से उनको बुद्धा कहा गया। तो आपको पूरा स्टोरी से मेंशन करना होगा इसमें कैसे उनको लॉर्ड बुद्ध कहा गया। इसके बाद इन्होंने कहा है इसी क्वेश्चन में, एक्सप्लेन हिज फिलोसफी मेंशन इन द सुत्त पिटक। यस, सुत्त पिटक आपको याद होना चाहिए क्या है कि बुक है, इसमें क्या मेंशन है एंड इसके पार्ट्स हैं 3, उनके नाम पता होने चाहिए जो कि बुक में भी मेंशन है। एंड अगेन मैंने वीडियो में बताया है, उसमें इनकी फिलोसफी को बताना है जो इन्होंने बताई है लॉर्ड बुद्ध ने। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो सिद्धार्थ को लॉर्ड बुद्ध कैसे कहा गया, वो कैसे बुद्धा कहलाए गए, एंड उसमें उनकी फिलोसफी बतानी है जो कि सुत्त पिटक में मेंशन है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर के, ये आप हो जाएंगे, आप इनको नोट डाउन करिए, इनको आंसर्स ढूंढिए इनके, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इनके आंसर्स दे दूंगी। अगर आप इसके आंसर खुद देखेंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। So this is all for today. Thank you so much for watching. If you like this video, so please give a thumbs up. Don't forget to share it to your friends and subscribe it for more videos. Thank you.